और उधर बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से अधिक मरीज मिले हैं और इसके साथ ही संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है, यानी कि 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज इस वक्त हैं। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो 25 अप्रैल को 12,795 केस सामने आए थे। 26 अप्रैल को इसमें थोड़ी कमी होती है, 11,801 केस मिलते हैं। 27 अप्रैल को आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ता है, 12,604 केस मिलते हैं। वहीं 28 अप्रैल को 13,374 केस मिलते हैं। 29 अप्रैल को आंकड़ों में थोड़ी सी कमी देखी जाती है, 13,089 केस मिलते हैं, लेकिन आंकड़े अब भी 13,000 के पार ही होते हैं। इस तरह 5 दिनों की अगर बात करें तो 5 दिनों में कुल 63,663 संक्रमित मिले हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में इलाज से 10,926 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरह रिकवरी रेट में भी थोड़ा इजाफा हुआ है। तो आपको बता दें कि अब बात कर लेते हैं उस संकट के समाधान की जो कुछ दिन पहले विकराल हो गई थी, या यूं कहें बिहार में जिस ऑक्सीजन की समस्या जिस तरह से बड़ी बन गई थी वो अब पुरानी बात हो चुकी है। तो अब बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। राजधानी पटना की तस्वीरें सुकून देने वाली है। यहां ऑक्सीजन यूनिट प्लांट के साथ ही कई ऐसे मददगार आगे आए हैं जो विपदा की इस घड़ी में किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। सब साथ तो कोरोना को मात, बिहार में अब यही बात। 100 से 300 जितना आदमी आता है उतना आदमी को हम सिलेंडर रिफिलिंग कर देते हैं, सबको दे देते हैं। सुबह में कैसे है कि लोगों की सेवा करनी है? नहीं, ये जो महामारी है इससे जूझने के लिए तो जरूरी है कि हम सहयोग करें, किसी भी आदमी को, पेशेंट को बचाने के लिए जितना हमसे संभव हो सकता है हम मदद करने के लिए तैयार हैं। निराश हमारे नजदीक से निराश नहीं जाएगा। जब पूरे देश के अस्पतालों में सांस पर संकट का साया मंडरा रहा है, तब बिहार की राजधानी पटना में SN सिंह जैसे लोग निराशा में आशा की अलख जगाए हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग की कीमतें जहां आसमान छू रही हैं, तो वहीं दीदारगंज चेक पोस्ट के पास SN सिंह की रिफिलिंग सेंटर सिर्फ 100 रुपए में सिलेंडर को भरकर लोगों को दे रहा है। महज 100 रुपए में अगर आपको सिलेंडर जो है भर जा रहा है तो निश्चित तौर पर अभी के समय में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जिनको जानकारी नहीं हो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थापक ने जानकारी दी है कि किसी को निराश नहीं लौटने दिया जाएगा यहाँ से। इधर सबलपुर ऑक्सीजन प्लांट यूनिट से भी लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। बिहार में कुछ ही दिनों की ऑक्सीजन किल्लत के बाद अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक इतने रेस हो गए कि उत्पादन भरपूर हो रहा है। अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी जितनी मांग उतनी ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को रोज मिल जाता है? हाँ सर, रोज मिल। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं सर। बिहार में अब ऑक्सीजन की मारामारी नहीं है और इस विकट घड़ी में ये सुकून देती है। तो दिखाना चाहेंगे ये लिक्विड ऑक्सीजन जो है उसका एक बड़ा वैन जो है वो आया है, और दूसरे राज्यों से लिक्विड ऑक्सीजन भी जो है ऑक्सीजन लगातार पहुंच रहा है पटना में। और ये तस्वीर जो है यह वाकई में सुखद तस्वीर है, इस लिहाज से कि कई दिनों तक ऑक्सीजन लिक्विड जो थी वो पटना में नहीं पहुंची थी। अब बड़े टैंकर में ऑक्सीजन लिक्विड जो है वो पटना पहुंचने लगी, और यही कारण है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी लगातार होने लगा है। और ये कहीं ना कहीं जो कोविड पेशेंट हैं उनके लिए कारगर साबित हो रहा है। ये सबलपुर ऑक्सीजन यूनिट की तस्वीर है, और पटना में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जो मारामारी चल रही थी, अगर बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं जो निजी तौर पर होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर गैस सिलेंडर की जो छोटा सिलेंडर है उसके लिए व्यवस्था की गई है। वो यहाँ पर पहुँचते हैं और चालान कटवा कर वो यहाँ से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ले सकते हैं। ऑक्सीजन की किल्लत का पतन हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लापरवाही बरतें। सरकार ने सख्ती बढ़ाई है तो आपके भले के लिए। नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।
पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना के राजेश्वर अस्पताल में